आइए आज की प्रस्तावना के लिए मैं सोनू डॉटर ऑफ मिस्टर जय सिंह को बुलाना चाहती हूँ। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सोनू फ्रॉम +1 क्लास। मैं आप सभी के सामने आज भारत का संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताना चाहती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता और बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। धन्यवाद। हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़कर रखे ऐसा भारत का संविधान है। अब मैं मंच पर सोनू को मौलिक अधिकार के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं आज आप सभी को मौलिक अधिकारों के बारे में बताना चाहता हूँ। संविधान के अनुसार हमको प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आप देख रहे हैं नारनौंद ब्लॉक के विद्यालय लोहारी राघो के संविधान दिवस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। विद्यालय लोहारी राघो ऐसा विद्यालय है जहां पढ़ाई के साथ साथ सभी एक्टिविटीज पर फोकस किया जाता है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो चलिए एक झलक प्रस्तुत है आप सभी के लिए। जो है हिंदी भाषा को महत्व नहीं देते, उत्तर में दक्षिण भाषाओं को कोई जानता नहीं है। अंग्रेज तो कहते थे कि ये देश एक है ही नहीं, ये तो 18-20 देशों का एक समूह है, छोटे छोटे राज्यों का समूह है, एक देश है ही नहीं। ये देश इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर ये देश इकट्ठा हो गया सारी दुनिया से आगे निकल जाएगा। भाषा होनी चाहिए, बंगाली भाषा होनी चाहिए, लेकिन अंबेडकर जी ने कहा कि संस्कृत जो है इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, क्योंकि देश की सारी भाषाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत से जुड़ी हुई है। 70 से 80-90% शब्द जो है वो संस्कृत के हैं। संस्कृत का किसी के प्रति विरोध नहीं हो सकता। हिंदी के प्रति हो सकता है, दक्षिण भारत के लोगों का हिंदी नहीं जानते। दक्षिण भारत की भाषाओं का उत्तरी भारत के लोगों के नहीं जानते, विरोध हो सकता है, लेकिन संस्कृत जो है हर राज्य में समान रूप से बोली जाती है। इसलिए संस्कृत जो है देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए ताकि देश को एक सूत्र में बांधे जा सके। फिर दूसरा विषय है धारा 370। जब देश में धारा 370 लगी तो डॉक्टर अंबेडकर जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। वो कहते थे कि एक ही देश में 2 तरह के संविधान, 2 तरह के निशान, 2 तरह के ध्वज कैसे चलेंगे, 2 तरह के नियम कायदे कानून कैसे चलेंगे। संविधान यानी कि समान कानून सबके लिए हो। तो उन्होंने धारा 370 का भी विरोध किया। उन्होंने अपना पीएचडी का शोध लिख दिया और उन्होंने उस अपने शोध में अंग्रेजों की बहुत कटु आलोचना करी कि किस प्रकार उन्होंने इस देश को लूटा, किस प्रकार यहाँ से वो सारा धन विदेशों में ले गए, किस प्रकार यहाँ के लोगों को बिल्कुल गरीब बना दिया, यहाँ की संपत्ति को बिल्कुल निचोड़ लिया। जब अंग्रेजों ने उनको शोध को पढ़ा तो उन्होंने अंबेडकर जी को कहा, अंबेडकर जी आपने जो इसमें है अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ बहुत कड़े शब्दों में आलोचना कर रखी है। अगर ऐसा करोगे तो हम आपका शोध प्रबंधन स्वीकार नहीं करेंगे। जिन बच्चों की एज 18 वर्ष हो चुकी है, जो वोट बनवाने के लायक हैं, वो अपने प्रमाण पत्र सहित प्राइमरी स्कूल हैं हमारे, उसमें हमारे जेबीटी अध्यापक हैं, वो वोट बनाने का काम करेंगे। तो वो संविधान में जो मताधिकार है ना, वो हमारा विशेष है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, और वो उसी को मिलता है जिसका वोट होता है। तो पहले वोट तो बनवाएं, हमें अपने मताधिकार का सदुपयोग करना चाहिए, सही प्रयोग करना चाहिए। तो उसके लिए काम जारी है। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के प्राइमरी स्कूल में सर बैठते हैं और वो अपना
वोट बनवाने का काम पूरा करें। कक्षा 11वीं की छात्रा, मैं आपको संविधान के महत्व के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संविधान समिति की शासन स्थापना करता है और निरंकुश सत्ता पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान कानून के शासन की स्थापना करता है। संविधान नागरिक के अधिकार तथा स्वतंत्रता की रक्षा करता है। संविधान के द्वारा ही राज्य की सत्ता तथा व्यक्तित्व स्वतंत्रता में स्थापित किया जाता है। संविधानवाद में शासन सत्ता की शांतिपूर्वक तथा संवैधानिक द्वारा बदला जा सकता है। थैंक यू। संविधान में वो नियम है, संविधान उन कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पे हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है। यदि संविधान के अकॉर्डिंग या नियमों के अकॉर्डिंग यदि किसी देश का शासन नहीं चलता है तो वहां पे लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता, और जहां लोकतंत्र नहीं होता वहां पे फिर तानाशाही होती है। आपसे जो अभी तक बताया गया उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। मुस्कान, आइए। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? नेहा, 9th क्लास से। राइट आंसर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? राइट आंसर। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1956। मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सोनू, राइट आंसर। 389 सदस्य है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर। भारतीय संविधान का पिता किसे माना जाता है? राइट आंसर। ये वो प्रश्न थे जो यहाँ पे डिस्कशन के दौरान सभी ने बताया आपको कि हमारा संविधान कब बना, किसने बनाया, संविधान सभा में सदस्य कितने थे, संविधान की जरूरत क्या महसूस हुई हमें, संविधान कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया। संविधान दिवस जो आज हमारे विद्यालय में मनाया गया, सभी बच्चों ने बहुत ही प्रस्तुतियां दी और तीर्थराम सर ने इनकी विशेष तैयारी करवाई। एक बार सभी बच्चों के लिए और सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, हमारा विद्यालय अच्छे वक्ताओं से भरा पड़ा है। जैसे कि बताया गया था, कर्तव्य और अधिकार, बच्चों ने 2 चीजें आपको बताई थी, और स्वतंत्रता के बीच में और उच्छृंखलता के बीच में बड़ा एक छोटी सी हल्की सी लकीर होती है। आप सभी का कर्तव्य भी है कि हमारा संविधान जिसने आज आपको विद्यालय में बैठने का अधिकार दिया है, उसके सम्मान के लिए आप अपना कुछ समय दे सकें। इंसान के पास अपना वक्त ही सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है, क्योंकि वक्त हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है। आप अपना वक्त जिसको सम्मान पूर्वक नहीं दे सकते, वास्तव में आप उसका सम्मान नहीं करते। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जो संविधान सभा का आप सभी ने कार्यक्रम देखा, अपने मन में इस बात को धारण करके जाएं कि संविधान जो सिखाता है अपने कर्तव्य का पालन करना, वो नहीं सीखा तो जिंदगी में जन्म लेना ही व्यर्थ है। जिसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, उसका इस संसार में होने का कोई लाभ नहीं है। तो अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करें। धन्यवाद। सभी अध्यापकगण व प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद कि आपने आज के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से सुना। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी देश की एकता और अखंडता के लिए कर्तव्य निष्ठा से कार्य करेंगे। और हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग सभी मिलकर प्रयास करें और देश के विकास के लिए कार्य करें।